हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दोस्तों, हम ये पॉलिटिकल सीरीज को 2 लैंग्वेजेस में लॉन्च कर रहे हैं। आज का हमारा वीडियो रहेगा लॉर्ड एक्टन पे। लॉर्ड एक्टन की किताब जिसका नाम है एसेज ऑन फ्रीडम एंड पावर। आपने शायद लॉर्ड एक्टन का नाम सुना ना हो, लेकिन आपने लॉर्ड एक्टन की लिखी हुई कोट को जरूर सुना होगा। यू माइट हैव हर्ड दिस फेमस कोट दैट पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये बहुत ही मशहूर कोट है जो आम जगहों पर बहुत इस्तेमाल होती है। इसके देने वाले लॉर्ड एक्टन हैं। इन्होंने ये कोट स्पेशली लिखी थी पेपल इनफैलिबिलिटी के टाइम पर, जब पोप और चर्च से रिलेटेड चीज़ें सामने आ रही थी। किस तरह से पोप और चर्च लोगों को दबा रहा था, कैसे पादरियों के एलिसिट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स थे एंड हाउ दे हैड चिल्ड्रन आउट ऑफ दोज वेडलॉक्स। लॉर्ड एक्टन खुद एक स्टॉन्च कैथोलिक थे, लेकिन उनका ये मानना था कि क्रिश्चियनिटी में मॉरल लॉज ऑफ द चर्च वर परफेक्ट, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स वर सर्टेनली नॉट। इंसान परफेक्ट नहीं है, लॉज, मॉरल लॉज परफेक्ट हैं। ये 1834 में नेपल्स में पैदा हुए और इनको घूमने का बहुत शौक था। ये दुनिया भर के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल सेंटर्स में जाते, वहाँ स्कॉलर्स से डिस्कशन करते और यही उनके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की रीज़न बनी। उनको कई लैंग्वेजेस आती थी। ही कुड स्पीक इटालियन, ही कुड स्पीक जर्मन, ही कुड स्पीक स्पैनिश एज वेल एज इंग्लिश। लॉर्ड एक्टन फेमस हुए जब उन्होंने द रैमलर नाम के न्यूज़पेपर की एडिटरशिप संभाली। रैमलर इंग्लिश लिबरल कैथोलिसिज्म का वॉइस माना जाता था। अपनी पूरी जिंदगी में इन्होंने कभी कोई किताब पब्लिश नहीं की, बट ही वर्कड ऑन अ बुक। उन्होंने वर्क किया हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी पर। उनका ये मानना था कि हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी के लिए आई विल गो इनटू द प्राइमरी सोर्सेस, और वो प्राइमरी सोर्सेस को मैं खुद पढ़ूंगा और उनसे खुद सारी चीज़ें निकालूंगा। डेफिनेटली व्हेन यू डू सच एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, जब इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज आप हाथ में लेते हैं, तब ये किसी भी एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि उसको कंप्लीट करे, और यही इस किताब के साथ हुआ। इसीलिए दुनिया ने ये किताब को कभी कंप्लीट होते हुए नहीं देखा और ये किताब कभी कंप्लीट नहीं हो पाई। लेकिन जो कुछ भी चीज़ें उन्होंने इसमें कंप्लीट की हैं, उससे उन्होंने एक सिंपल आइडिया दिया, और वो आइडिया ये था कि हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम ये स्लोली और ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्लासिकल टाइम से आज मॉडर्न टाइम्स आने तक, इनमें एक ग्रेजुअल एवोल्यूशन है। और उनका एक इम्पॉर्टेंट मानना यह था कि अगर आप लिबर्टी और फ्रीडम को सही से समझना चाहते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड पावर। पावर और लिबर्टी के बीच का ये जो रिश्ता है, इसको अच्छे से समझे बगैर आप लिबर्टी और फ्रीडम को किसी समाज या किसी मुल्क में समझ नहीं सकते। उनके मरने के बाद फिर जो कुछ भी उन्होंने काम किया था हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी पे, दैट गॉट पब्लिश्ड एज एसेज ऑन फ्रीडम एंड पावर। लॉर्ड एक्टन एक हिस्टोरियन थे और उनका ये मानना था कि लिबर्टी असल में मोरालिटी की एक पूरी कहानी है, एक दास्तान है जो पुराने ज़माने से लेकर आज तक चली आ रही है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ये देखते हैं कि लिबर्टी और फ्रीडम में हिस्टोरिकली देयर इज़ एन इंक्रीज इन दीज आइडियाज़ इन सोसाइटी इन जनरल। उनका जो इतिहास को देखने का दृष्टिकोण था या अप्रोच था, उसको कहा जाता है लिबरल अप्रोच टू हिस्ट्री और वीग अप्रोच टू हिस्ट्री। ये वीग अप्रोच टू हिस्ट्री या लिबरल अप्रोच टू हिस्ट्री क्या है दोस्तों? लिबरल अप्रोच या वीग अप्रोच टू हिस्ट्री वो है जहां आप हिस्ट्री को माला में पिरोए हुए मोती की तरह एक कंटिन्यूटी में देखते हैं, जहां पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई आइडिया जो है वो ह्यूमन सोसाइटी में जड़ पकड़ता है और धीरे धीरे इवॉल्व होता चलता है। इसी तरह से उन्होंने आइडिया ऑफ लिबर्टी को भी देखा। एक वो टाइम था जबकि एक डार्क और टेरिबल पास्ट था, और एक वो टाइम है जो आज का इनलाइटेंड दुनिया है। इसी के ऑपोजिट, कॉन्ट्ररी टू दिस, आज के जो कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं जैसे रांके एंड कार्लाइल, उनका अप्रोच लिबरल या वीग अप्रोच से बिल्कुल ऑपोजिट है। वो ये कहते हैं कि हिस्ट्री इज नॉट कंटिन्यूएशन ऑफ एनीथिंग, इट इज जस्ट अ हैपनिंग ऑफ रैंडम इवेंट्स, जिसके अंदर ना तो कोई डायरेक्शन है और ना हिस्ट्री का कोई पैटर्न होता है। लेकिन लॉर्ड एक्टन कहते हैं हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी को अगर आप निकालें तो पूरी हिस्ट्री सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर समअप की जा सकती है, और वो क्या है? इंसान को इंसान की गुलामी से बाहर निकालना। ये है हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी।
This is the central idea of Lord Acton, that is deliverance of man from the power of man. वो medieval यूरोप को भी देखते थे और उनका approach towards democracy was very specific. medieval यूरोप को वो देखते थे a fight between one emerging idea, that is democracy, and the old idea, that is aristocracy. जहाँ पर डेमोक्रेसी इमर्ज हो रही थी एज अ न्यू वे ऑफ गवर्नेंस और एरिस्टोक्रेसी अपना पूरा पावर बचाने की किसी तरह से कोशिश कर रही थी। वो ये कहते हैं कि हमको डेमोक्रेसी के इस उभरते हुए रूप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि यही वो डेमोक्रेसी है कि जिसके अंदर स्लेव ट्रेड जैसी प्रैक्टिसेस को फ्लरिश होने दिया गया। यही वो डेमोक्रेसी है। वो ये कहते हैं कि कई ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो डेमोक्रेसीज हैं लेकिन हाईली रिलीजियसली इनटॉलरेंट सोसाइटीज़ हमको दिखती हैं। वो ये कहते हैं कि चाहे वो डेमोक्रेसी हो या वो मोनार्की हो, एक्सेस में दोनों भी एक ही चीज़ है। मोनार्की होती है कि कोई एक आदमी अपने आप को टायरेंट मान ले, अपने आप को सर्वे सर्वा मान ले। डेमोक्रेसी वो ये कहते हैं कि जब एक्सेस में हो जाती है तो एक ग्रुप जब अपने आप को, पॉपुलर विल अपने आप को जब सब पर थोपती है, ये इक्वल है मोनार्की के और टायरनी बाय अ सिंगल पर्सन एंड टायरनी बाय द मेजॉरिटी। उनके नज़दीक सबसे अच्छा उस समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन था दैट वाज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों जगह की चीज़ें पाई जाती थी। एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से उन्होंने चीज़ें ली थी और ब्रिटिश से भी उन्होंने चीज़ें ली थी। अमेरिका ने एक लंबी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो खुद ब्रिटिश की कॉलोनी था और फ्रेंच ने उनकी बहुत मदद की, बहुत सपोर्ट किया एंड अल्टीमेटली अमेरिका कुड विन फ्रीडम। व्हेन ही वन द फ्रीडम, और जब उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो उसके अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी था वो भी पाया जाता है, लेकिन ब्रिटिश का जो कॉशन ऑफ पार्लियामेंटेरियनिज्म, पार्लियामेंट का जो सिस्टम है वो भी उसके अंदर पाया जाता था। इसीलिए वो ये कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन उनके समय के हिसाब से सबसे अच्छा था। आज की बात अगर हम करें और आज अगर देखें तो उनके दो आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। पहला ऐसे है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम एंड एंटीक्विटी। ये स्ट्रेस करता है इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम पर। ये ऐसे इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम को पूरी तरह से हमारे सामने खोल कर रखता है कि इंटेलेक्चुअली फ्रीडम किस तरह से फ्लरिश हुआ है। और दूसरा उनका ऐसे है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम एंड क्रिश्चियनिटी। ये ऐसे फोकस करता है इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम पर। लॉर्ड एक्टन के एक इम्पॉर्टेंट कोट के साथ आज लॉर्ड एक्टन के इन पॉलिटिकल व्यूज़ को हम समझेंगे और सम अप करेंगे आज का वीडियो। लॉर्ड एक्टन ने कहा द मोस्ट सर्टन टेस्ट बाय विच वी कैन जज अ कंट्री इज फ्री और नॉट, अ कंट्री इज रियली फ्री इज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इंजॉयड बाय इट्स माइनॉरिटीज। ये वो इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि कौन सी कंट्री में फ्रीडम एंड लिबर्टी अपने सिटीजन्स को मैक्सिमम मिलती है और पाई जाती है। तो ये थे लॉर्ड एक्टन के पॉलिटिकल व्यूज एंड पॉलिटिकल थियरीज। अगर आपको हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और फैमिली के साथ इसको शेयर करें। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।